40 साल का रिकॉर्ड टूटा और पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों की धड़कनें तेज हो गई। जी हां, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान में कुछ ऐसा ही हुआ है, जो सिर्फ वहां के निवेशकों के लिए नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों के लिए भी बड़ा संकेत माना गया है। जापान के 30 साल के सरकारी बॉन्ड का यील्ड 40 साल के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गया और 10 साल के बॉन्ड यील्ड ने भी कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या जापान में सस्ते पैसे का दौर खत्म होने वाला है? क्या बढ़ती सरकारी कर्ज निवेशकों को डरा रहा है और क्या इसका असर दुनिया के शेयर, बॉन्ड और करेंसी बाजारों पर भी पड़ सकता है? दरअसल जापान लंबे समय से बेहद कम ब्याज दरों और सस्ते कर्ज वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। सरकार द्वारा नए सप्लीमेंट्री बजट की घोषणा के बाद बाजारों में और निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री सानाए ताकाची ने महंगाई और ऊर्जा लागत से राहत देने के लिए लगभग 3 ट्रिलियन येन के अतिरिक्त खर्च की योजना पेश कर दी है। बाजार का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस अतिरिक्त खर्च के लिए पैसा आएगा कहां से? भले ही सरकार ने यह कहा हो कि बॉन्ड जारी करने की योजना में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन निवेशकों को इस दावे पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि बॉन्ड बाजार में बिकवाली बढ़ गई और यील्ड तेजी से ऊपर चला गया। 20 मई को जापान के 10 साल के सरकारी बॉन्ड का यील्ड 2.8% से ऊपर पहुंच गया, जो 1996 के बाद सबसे ऊपरी स्तर माना गया। और वहीं 30 साल के सरकारी बॉन्ड का यील्ड 4% के पार निकल गया, जो लगभग 4 दशक का रिकॉर्ड स्तर है। बॉन्ड यील्ड में ये उछाल संकेत देता है कि निवेशक अब सरकार को कर्ज देने के बदले ज्यादा रिटर्न मांग रहे हैं, और जब बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं तो इसका असर सिर्फ बॉन्ड बाजार तक सीमित नहीं रहता। सरकार के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है और कंपनियों की फंडिंग लागत बढ़ सकती है और बैंकिंग सिस्टम की रणनीति बदल सकती है, और निवेशकों को लगता है कि आगे ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। और यही वजह है कि जापानी मुद्रा येन और शेयर बाजार दोनों पर दबाव की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है कि जापान की अर्थव्यवस्था से कुछ पॉजिटिव संकेत भी मिले हैं। पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था ने 2.1% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की। अप्रैल में निर्यात 15% बढ़ा और सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेक्टर की मांग मजबूत हुई। लेकिन बॉन्ड बाजार फिलहाल विकास की कहानी से ज्यादा महंगाई, बढ़ते सरकारी खर्च और संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी पर फोकस कर रहा है। माना जा रहा है कि यदि भविष्य में जापान को और ज्यादा बॉन्ड जारी करने पड़े तो यील्ड पर दबाव और बढ़ सकता है, और मिडल ईस्ट में जारी तनाव और ऊंची ऊर्जा कीमतें भी जापान के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं। आपको बता दें कि जापान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर काफी हद तक निर्भर करता है, और ऐसे में तेल और गैस की ऊंची कीमतें सरकारी खर्च और महंगाई दोनों को बढ़ा सकती हैं। फिलहाल जापान के शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार दो अलग अलग कहानियां कह रहे हैं। शेयर बाजार को आर्थिक सुधार और कॉर्पोरेट ग्रोथ पर भरोसा है, जबकि बॉन्ड बाजार बढ़ते कर्ज, महंगाई और भविष्य के में ब्याज दरों को लेकर सतर्क दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि 40 साल का रिकॉर्ड टूटना सिर्फ जापान की खबर नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए संकेत है कि शायद सस्ते पैसे का वो दौर अब बदलने की ओर बढ़ रहा है, जिसने पिछले कई दशकों तक वैश्विक वित्तीय बाजारों को सपोर्ट दिया था।